Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. My name is Muhammad Yazib. I am a student of Baba Guru Nanak University, currently studying in BSIT department of Baba Guru Nanak University. So आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं C++ का एक कोर्स जिसमें हम किताब यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ बाय तस्लीम मुस्तफ़ा, जो कि मैंने अपने पहले सेमेस्टर के अंदर यूज़ की थी C++ को समझने के लिए, और सेकंड सेमेस्टर के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने के लिए भी मैंने यही बुक को यूज़ किया था। सो इस कोर्स के अंदर भी मैं इस बुक का यूज़ करूँगा जिसमें हम डिफरेंट चैप्टर्स को जिसमें हम डिफरेंट चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनको सीखेंगे और समझेंगे कि प्रोग्रामिंग असल में होती क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पेज नंबर हमारा, जो तस्लीम मुस्तफ़ा की बुक है उसमें हमारे पास सबसे पहले चैप्टर के अंदर आता है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। सो व्हाट इज प्रोग्रामिंग? इंट्रोडक्शन ऑफ आवर प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, कि हमने अगर C++ सुननी है तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग ही होती क्या है। अगर हमें प्रोग्रामिंग का नहीं पता तो हम सिंपली वैसे ही कोई भी लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे तो वो एक बेवकूफ़ी होगी। तो सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग को समझना है कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले 1.1 के अंदर मैं साथ साथ नोट्स क्रिएट कर रहा हूँ ताकि ये आपको मैं प्रोवाइड करूँ तो आप इजीली इन नोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं अपने पेपर की प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है 1.1 के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर क्या है कि हमने अगर कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम है, लाइक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम आती है, लाइक हमारे पास कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आती है, हमारे पास डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम आती है, तो उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हमारे पास सिंपल हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है। तो उसके हम डिफरेंट मल्टीपल वेज देखते हैं कि उसको सॉल्व करने के हमारे पास कितने तरीके हैं। तो उनमें से जो सबसे बेस्ट तरीका होगा, लाइक क्या है कि उसमें से जो सबसे बेस्ट तरीका होगा उसको हम चूज़ करते हैं और उससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो उसको हम बाय डेफिनेशन दे सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस we use to solve our problem. We create some ways to solve it and use the best solution। मीन्स कि उनमें से हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है, ठीक है, एंड यूज द बेस्ट सोल्यूशन अबव देम, कि उनमें से हमारे पास सबसे बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है। ये हमारे पास सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है। सबसे पहले तो मैं इसको हेडिंग को क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हमारे नोट्स भी अच्छे से बनते जाएँ। ये थी हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। नेक्स्टली हमारे पास 1.2 के अंदर आता है कि व्हाट इज प्रोग्राम। व्हाट इज प्रोग्राम, उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ और थोड़ा सा बोल्ड। व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम होता क्या है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, हमारे कंप्यूटर को, कि वो क्या करे कि हमारे कंप्यूटर को पता चले कि हमने जो इंस्ट्रक्शंस दी है उनसे क्या काम होना चाहिए। इसको अगर हम लिखें तो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which used to tell the computer what to do। क्या है कि हमारी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने दी हैं वो कंप्यूटर को बताते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, तुमसे कौन सा काम करवाना चाहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर जो कि हमारे एक डिवाइस है, कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो उसमें हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करते हैं। वो प्रोग्राम क्या होता है, असल में प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है, कि उसमें हम कुछ लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, उन लाइन ऑफ कोड से हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। वो काम किससे हमने करवाना है? वो हमने करवाना है कंप्यूटर से। तो उसको हम क्या करते हैं, इसको हम सिंपली डेफिनेशन के तौर पर लिखते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच इज यूज टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये था हमारे पास सिंपल प्रोग्राम हम डिफरेंट किस्म के लिख सकते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आए थे कि हम लिखते हैं, हमारे पास A+B का प्रोग्राम आया था, ठीक है। A+B मीन्स
हम दो वैल्यूज़ को जमा करने का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। उनमें हम क्या करते हैं, एक वैल्यू लेते हैं, दूसरी वैल्यू लेते हैं और उन दोनों को प्लस करके शो करवाते हैं। तो वो भी हमारे पास एक प्रोग्राम है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे कंप्यूटर को बता रहे हैं कि हमने ए प्लस बी का एक लॉजिक लिखा है जिससे हमारे पास एक प्रोग्राम क्रिएट हो रहा है। वो क्या कर रहा है, हमारे सिंपल एडिशन कर रहा है। तो ये भी हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। सो नेक्स्टली हमारे पास इसके कुछ एडवांटेजेस आते हैं कि प्रोग्राम लिखने के हमारे पास क्या एडवांटेजेस होते हैं। सो इनमें से सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा इंस्ट्रक्शंस के हम जो हमारे पास कुछ एडवांटेजेस आते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम लिखने के क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो एडवांटेजेस की एक हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है। उसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं और उसके कुछ एडवांटेजेस लिखना शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या एडवांटेज आता है कि हम हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक कैलकुलेशन की प्रॉब्लम को, उसको हम सिंपल इंस्ट्रक्शंस दे के, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे के उसको सोल्व कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू solve our problem. Okay, so this will be the one. Second one is it is used to, so second one is used to perform some tasks. Like हमारे पास टास्क आता है कि हम एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का एक कोड लिखते हैं, तो वो क्या करता है, वो प्रोग्राम हमारा एडिशन का एक प्रोग्राम बन जाता है। सो इट इज यूज्ड टू परफॉर्म सम टास्क। और हमारे पास क्या है, और हमारे पास आता है कि हम लार्ज जो डाटा हमारे पास है, कि हमारे पास बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ गई, ठीक है। हमने जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़ को एडिशन ऐड करना है, ठीक है। तो उसी प्रोग्राम की मदद से हम सब वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसमें हम कर रहे हैं, लार्ज डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। लार्ज डाटा कैन ईजिली बी कैलकुलेटेड या मैनिपुलेटेड। सो दीज आर सम मेजर एडवांटेजेस ऑफ प्रोग्राम, के प्रोग्राम लिखने के हमारे पास कौन कौन से एडवांटेजेस आते हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ एडवांटेजेस। नेक्स्टली हम बात करते हैं एल्गोरिथम एंड सूडो कोड की। तो सबसे पहले हमारे पास आती है हेडिंग एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सो ये थी हमारे पास 1.3 हमारी हेडिंग 1.3। इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है एल्गोरिथम। टर्म है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता क्या है, एल्गोरिथम इज अ प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। कि हमारे पास एल्गोरिथम ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का मतलब कि हम हमारी जो मेन प्रॉब्लम है, वी डिवाइड मेजर प्रॉब्लम into small steps and solving, and by solving these small steps we can easily solve our major प्रॉब्लम। सो इसमें सिंपली क्या आता है कि हमारे पास जो भी मेजर प्रॉब्लम है उसको हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने का मतलब क्या है कि हमारी जो मेजर प्रॉब्लम है उनको हम कुछ ना कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। हम छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब उन छोटे छोटे स्टेप्स को अगर हम सोल्व करना स्टार्ट करें तो हमारे पास एक ईजी वर्क होगा। हम उसको ईजिली अंडरस्टूड करते हैं, अंडरस्टूड करके हम ईजिली उसके सोल्यूशन निकालते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप्स में उसके सोल्यूशन निकालें तो हमारे पास जो मेजर प्रॉब्लम है उसको हम बहुत ही
इजीली अंडरस्टूड करके उसका सोल्यूशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास सिंपल एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हमारे पास सिंपल क्या है कि हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। अब एल्गोरिथम के साथ ही हमारे पास एक टर्म आती है सूडो कोड। सो व्हाट इज सूडो कोड? सूडो कोड, सो सूडो कोड इज जस्ट लाइक, आप कह सकते हैं कि रफ कोड होता है, ठीक है, या उसको कहते हैं कि इंग्लिश लाइक मैनर्स में आप कोड को लिखते हैं, ठीक है, इंग्लिश लाइक मैनर्स में क्या करते हैं, आप ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग मीन्स कि आपने कोई भी एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, ठीक है, आपने कोई भी एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, तो उसको क्रिएट करने से पहले आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज तो कर लिए कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है। अब आप देखते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको डिवाइड करने के कितने ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आ सकते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने का क्या क्या तरीका है। अब उनमें से अब हमने एक पिक कर लिया, तो उसको पिक कर लिया तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, सीधा ही हम उसको कोडिंग नहीं करते। कोडिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको कुछ अपनी ज़ुबान के अंदर कोड में लिख लेते हैं, ठीक है, अपनी ज़ुबान के अंदर किसी रफ पेज के ऊपर लिख लेते हैं कि अब हमें जो प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, जो भी हमने सी प्लस प्लस के मैथड्स में लिखना है, ठीक है, या पाइथन का यूज़ करके लिखना है, तो उस प्रोग्राम को अब हम सी प्लस प्लस कन्वर्ट करने से पहले सूडो कोड हमारे पास सिंपली एक ऐसी टर्म है कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमने जो प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया है, ठीक है, अब हम प्रोग्राम लिखने से पहले क्या करते हैं, उसको किसी रफ पेज के ऊपर ले लेते हैं, हमारे स्टेप्स को, कि हमने जो एल्गोरिथम से स्टेप्स बनाए हैं उनको हम इंग्लिश लाइक मैनर्स के अंदर कहीं पेज पर लिख लेते हैं कि अब हमने सबसे पहले क्या करना है, दूसरे नंबर पर क्या करना है। उसको हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, फारसी कोई भी ज़ुबान में लिख सकते हैं। पर अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, लाइक हमारे पास इंग्लिश है, तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश का यूज़ करेंगे, ठीक है, हम अपना जो कोड लिखेंगे सूडो कोड उसको इंग्लिश में लिखेंगे। सो सूडो कोड के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, हमारे पास एग्जांपल में क्या आता है कि हम अगर सूडो कोड क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को 5 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 स्टेप्स में डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम हम करते हैं कि एडिशन का एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, एडिशन का एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। अब ये जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं 1 2 3 4 5, ये हमने डिफरेंट स्टेप्स लिख दिए हैं उसको सोल्व करने के डिफरेंट स्टेप्स। तो ये क्या है, हमारे पास हमने एल्गोरिथम क्रिएट किया है। बट ये जो मैं लिख रहा हूँ डॉट के आगे मैंने स्टार्ट लिखा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने लिखा स्टार्ट, तो ये मैंने इंग्लिश लाइक मैथड्स के अंदर लिख दिया। आप यहाँ पर शुरू लिख सकते हैं उर्दू के अंदर, ठीक है, अगर मैंने एक स्टैंडर्ड रखा है इंग्लिश लैंग्वेज का तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ कर रहा हूँ। स्टार्ट, ठीक है, तो स्टार्ट क्या है, हमारे पास सिंपल एक सूडो कोड आ जाता है। तो स्टार्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, अगर मैंने दो वैल्यूज़ को एडिशन लेना है, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे वो दो वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इनपुट एक वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, ए में वो वैल्यू लेता हूँ, फिर मैं इनपुट करवाता हूँ एक बी वैल्यू, ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ एक सी के अंदर क्या करता हूँ, ठीक है, सी के अंदर सॉरी सी के अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपली इक्वलाइज करके ए प्लस बी का एडिशन उसमें स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मैं सिंपली लिख रहा हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, ये सिंपली मैं डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है, अपने कोड को जो भी आंसर आएगा सी के अंदर उसको मैं डिस्प्ले कर दूंगा। तो क्या होगा, सिंपली मैंने पहले स्टेप के अंदर अपना कोड को स्टार्ट किया जो कि मैंने इंग्लिश में लिखा है, सूडो कोड लिख रहा हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, इनपुट करूँगा ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू को इनपुट करूँगा, सी की वैल्यू को इनपुट करूँगा, और एंड पर मैं क्या करूँगा, सी को शो करवा दूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली तो उसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने प्रोग्राम को एंड कर दूंगा। तो ये जो मैंने लिखे हैं 6 स्टेप्स, ये हमारे पास एल्गोरिथम है। और ये जो अंदर मैंने इंग्लिश टाइप लैंग्वेज के अंदर जो भी मैंने वर्डिंग लिखी है, प्रोग्राम के बारे में लिखा है कि मैंने प्रोग्राम के अंदर क्या क्या करना है, वो हमारे पास सूडो कोड आ जाता है। तो थोड़ा सा मैं इसको सेट करके लिख देता हूँ। सो ये थे हमारे पास टर्म्स एल्गोरिथम एंड सूडो कोड। अब एल्गोरिथम की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम। सो थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ।
अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं एल्गोरिथम की, तो उन प्रॉपर्टीज में क्या है कि हमने जो भी स्टेप्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, जो भी स्टेप्स क्रिएट करने हैं, सो अब हमारे पास एल्गोरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जिनमें हमारे पास सिंपल ये आता है कि हमने जो भी स्टेप क्रिएट करने हैं वो सिंपल हो, ठीक है, सिंपल वर्डिंग में हो, या मतलब सिंपल हो, और और क्या है कि हमारे पास जो भी हमने स्टेप्स क्रिएट करने हैं वो थोड़े से मीनिंगफुल होने चाहिए, कि हमने वैसे ही कोई स्टेप क्रिएट नहीं कर देने, ठीक है। जो भी हमने स्टेप्स में डिवाइड करना है, उन हर स्टेप में कोई ना कोई फंक्शन या कोई हमारा काम ज़रूर होना चाहिए, हमें फजूल में ही कोई स्टेप्स क्रिएट नहीं करने। फिर हमारे पास क्या आता है, जो हमारे पास एल्गोरिथम बनाएंगे, जितने भी हम स्टेप बनाएंगे वो इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके हिस्से नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए, कि हम उसके कुछ ना कुछ नंबर्स होने चाहिए कि हमने इतने स्टेप्स के अंदर हमारा एल्गोरिथम लिखा है, तो इतने स्टेप्स में हमारा प्रोग्राम क्रिएट होगा। सो क्या है कि हमारे पास नंबर शुड बी फाइनाइट। और एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हमने जो भी एल्गोरिथम लिखने हैं, जैसे कि हमने ऊपर लिखा है स्टार्ट लिखा है, इनपुट ए लिखा है, ठीक है, ये हमने किस लैंग्वेज के अंदर लिखा है। तो मैंने कहा था कि आप उर्दू लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जो भी आपको ज़बान आती है एल्गोरिथम लिख सकते हैं। पर अगर हम स्टडी वगैरह कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, तो आप क्या करते हैं कि इंग्लिश को यूज़ करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बुक्स हैं वो भी इंग्लिश में लिखी है, प्रोग्रामिंग की जितनी भी बुक्स हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद इंग्लिश में लिखी हुई है, ठीक है, इंग्लिश में उसके कमांड्स है वो सारी। तो यहाँ पर एल्गोरिथम लिखने के लिए भी हम क्या करेंगे, इंग्लिश लाइक वर्डिंग का यूज़ करेंगे, इंग्लिश लाइक वर्ड्स। सो मैं थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर लेता हूँ। और ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज आ गई ऑफ एल्गोरिथम। सो ये थी हमारे पास कुछ एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज। सो एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज के बाद में हमारे पास आते हैं सूडो कोड की दो प्रॉपर्टीज, जिसमें हमारे पास क्या आता है, सूडो कोड जो हम लिखते हैं उनमें हमारे पास आता है लॉजिक डिज़ाइन, कि हम कोडिंग करते हुए लॉजिक डिज़ाइन भी क्रिएट करते हैं हमारे कोड के अंदर, और क्या क्या क्रिएट करते हैं, कोडिंग भी करते हैं। सो लॉजिक डिज़ाइन हमारे पास क्या आता है सूडो कोड के अंदर, लॉजिक डिज़ाइन हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट आती है, क्या इंस्ट्रक्शन आती है, ठीक है, स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन वेयर वी राइट द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, कि जिसमें लाइक हमने एक प्रोग्राम बनाना था कि ए प्लस बी को हमने ऐड करना था, तो उसमें हमने क्या किया कि सी जो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया, तो इसमें हमारे पास यहाँ पर एक लॉजिक क्रिएट हुआ कि हमने ए प्लस बी को ऐड करके सी के अंदर स्टोर किया और उसको हमने सी को डिस्प्ले कर दिया। तो ये जो चीज़ हमने लिखी है ये हमारा एक लॉजिक है, हमने एक लॉजिक डिज़ाइन किया है, ठीक है, तो इसको आप लॉजिक डिज़ाइन कह सकते हैं। और थर्डली और सेकेंडली हमारे पास आता है कोडिंग। कोडिंग सिंपली वही है कि आपने जिस लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करनी है, ठीक है, बाकी की रेस्ट ऑफ कोडिंग जितनी भी है लॉजिक डिज़ाइन के बाद और पहले वो सारी आपके पास सिंपल कोडिंग आती है। सिंपल इंस्ट्रक्शंस, सिंपल इंस्ट्रक्शंस used to create program। सो ये थे हमारे पास एल्गोरिथम एंड सूडो कोड। सो एल्गोरिथम एंड सूडो कोड्स के बाद हमारे पास क्या आता है, एल्गोरिथम एंड सूडो कोड्स के बाद हमारे पास कुछ एल्गोरिथम के एडवांटेजेस आते हैं, जिनमें हमारे पास एडवांटेजेस में क्या है कि एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम के हमारे पास कौन कौन से एडवांटेजेस आते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ और जो बाकी की, और अब मैं इसके कुछ एडवांटेजेस लिखता हूँ। एडवांटेजेस में हमारे पास कौन कौन से एडवांटेजेस आते हैं जो कि हम एल्गोरिथम से गेन करते हैं। एडवांटेजेस नंबर 1 के
हमारे जो रिड्यूस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, हम उसको कुछ स्टेप में डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करके उसको फिर हम सोल्व करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो मेजर प्रॉब्लम जो कि बहुत कम्प्लेक्स थी उसको हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके इजीली उसको सोल्व किया और हमारी जो मेजर प्रॉब्लम है वो इजीली सोल्व हो चुकी है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास सिंपली हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं और हमारे पास क्या है कि हम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। लाइक आपने कैलकुलेशन का प्रोग्राम बनाना था तो आप उसको डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर देते थे, ठीक है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। आप उसको डिफरेंट प्रोग्राम स्टेप्स में डिवाइड कर देते तो उससे क्या है कि हमारे लिखने हमारी कोडिंग करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, हम कोड को अच्छे से अच्छे लॉजिक के अंदर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी आई थी हमारे पास और ईज टू अंडरस्टैंड कि हम जो प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर जो भी हमने कोडिंग की है अब हमने उसको छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करके उसकी कोडिंग की है, ना कि एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हमने पकड़ा और उसको कोड करना शुरू कर दिया। तो वो क्या होगा, हमारे पास कुछ जो लाइन्स ऑफ कोड होंगी वो कुछ अंडरस्टूड नहीं होंगी, ठीक है। हमें सीधी सीधी समझ नहीं आएगी कि हम इसको इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें। तो एल्गोरिथम की मदद से हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करके जब सोल्व करते हैं तो हमें इजीली समझ लग जाती है। तो एल्गोरिथम हमारे पास कुछ ये एडवांटेजेस देता है जिसमें हमारे पास रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज टू अंडरस्टैंड के एडवांटेजेस आते हैं।